नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान बंगाल से तमिलनाडु तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में 22 मार्च तक आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जाहिर की गई है। देश के कई राज्यों के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी का सिलसिला जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु और बंगाल में तूफान के असर के चलते भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा ओडिशा के उत्तरी तटों और केरल में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और बारिश की आशंका जाहिर की गई है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी, बिहार के मौसम को लेकर चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि यूपी में अगले कुछ दिनों के दौरान सुबह और शाम के समय लगातार बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बिपरजॉय के उत्तर की ओर बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में लगातार सोमवार को भी बारिश होगी। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज आंधी तूफान के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों के दौरान लगातार देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। राजस्थान के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलेगा और बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर 20 मार्च तक बारिश की प्रबल संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान बारिश होने के आसार हैं। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। बिहार और ओडिशा के लिए आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि यहाँ पर कई इलाकों में जमकर बारिश की आशंका है। आईएमडी ने इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश की आशंका जताई है। आने वाले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की जो आशंका है वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। बात करें देश भर के मौसम की तो झारखंड से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मध्य भारत में मौसमी हलचल बढ़ी हुई है। एक रिस्क बढ़ा हुआ है इस समय फसलों के लिए, क्योंकि फसलें मैच्योर हो चुकी है या परिपक्व हो रही है। कई जगहों पर कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है। इस समय इस तरह की गतिविधि यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ रही है। अगले 24 घंटे में 18 मार्च को देश के किन किन राज्यों में बारिश की आफत बन सकती है, तो सबसे पहले शुरुआत करें तो आज मध्य भारत के मौसम की, क्योंकि मध्य भारत के क्षेत्रों में ही ज़्यादा एक्टिविटी अगले 24 घंटों में संभावित है। तो विदर्भ का जो क्षेत्र है यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। तेज हवाएं फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और आसपास के इलाकों में, भंडारा, गोंदिया में कई जगहों पर गर्जना के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश या ओले गिरने की आशंका रहेगी। 18 मार्च के लिए इसके पश्चिम की तरफ चलेंगे तो अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल में 4-5 दिनों के दौरान बारिश की आशंका है। विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्रों पर चांस है कि ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन क्लाउडियन पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगी। इसके बाद मराठवाड़ा के क्षेत्र में नांदेड़ से संभाजीनगर और मध्य महाराष्ट्र के जलगांव से लेकर नासिक, नंबुरबार, धुले और सतारा के बीच में गोवा और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, मुंबई, दहानू यानी कोंकण, गोवा रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर यानी मौसम सूखा रहेगा। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर से नमी आ रही है, इसके चलते कुछ बादलवाई रहेगी। कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा के ऊपर भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये जो बादल आएंगे ये बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ से कि अभी तक आपने देखा कि पेंड्रा रोड के नीचे का जो क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, यानी बादल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब सिचुएशन बदल रही है। 18 मार्च को आप देखेंगे कि सोमवार के दिन रायपुर से अंबिकापुर और
जसपुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड के बीच यहाँ पर कई जगहों पर लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। धनबाद, बलौदा बाजार, भट्टापारा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में लाइटनिंग लगातार होगी, यानी बिजली कड़केगी और कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में दुर्गा, जगदलपुर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, कुछ जगहों पर खास तौर पर स्कैटर्ड शावर से यानी कुछ कुछ जगहों पर संभावना यहाँ पर बारिश की नज़र आ रही है। ओडिशा का जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में आसपास की कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती है और सिमिलर वेदर रहेगा जैसे कि छत्तीसगढ़ में मैंने बताया, उसी तरह से यहाँ पर तेज हवाएं और बिजली चमकने और बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दक्षिण ओडिशा में चांस थोड़ा कम है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसका इंस्पेक्ट है तो उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर भी दिखाई पड़ेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, सागर, सिद्धि, सिंगरौली, नीचे का जो हिस्सा है बैतूल से लेकर पूर्व का क्षेत्र है भोपाल, विदिशा, शाजापुर से लेकर सीहोर से लेकर पूर्व का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर गतिविधियां संभावित है। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इन भागों में कई जगहों पर चांस रहेंगे। बारिश और हवाओं के साथ गर्जना और ओलावृष्टि के साथ है रीवा से लेकर सीधी, सिंगरौली के बीच और टीकमगढ़, भिंड, बुरलाना, दतिया, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, इन क्षेत्र में ड्राई वेदर। गुना से लेकर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में सूखा मौसम रहेगा। यहाँ पर उत्तर की ठंडी हवाओं के बीच में पश्चिम से कुछ बादल कल भी यहाँ आते रहेंगे। इसके बाद हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में अभी मौसम सूखा रहेगा पूरे क्षेत्र में, खास तौर पर अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर के बीच में, इसके ऊपर सौराष्ट्र, कच्छ में उत्तर की हवाएं रहेंगी। सूरत, लसार, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर के बीच में कुछ आर्द्रता होने के कारण कुछ बादल यहां पर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश गुजरात में कहीं पर भी संभावित नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। बापतला से लेकर विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच जो क्षेत्र है, कोस्ट सटा हुआ, उड़ीसा से सटा हुआ, यहाँ पर कुछ गतिविधियां बारिश की हो सकती है। कुछ संभावनाएं गर्जना के साथ बूंदाबांदी की हो सकती है। खम, हैदराबाद के ऊपर के क्षेत्र में बादल रहेंगे और कई जगहों पर हल्की बारिश की जो आशंका है वो भी जताई जा रही है। वहीं रायलसीमा, दक्षिण तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, इन सभी क्षेत्र में मौसम बदलेगा और कई जगहों पर हल्की बारिश की जो संभावना है वो भी नजर आ रही है। तो भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक लगातार मौसम में परिवर्तन आने की संभावना बनी हुई है। तो आप कौन से राज्य से हैं और आपके राज्य का मौसम दोस्तों कैसा रहा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। पल पल के अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद।